हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना है बच्चों, वो सीखना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखो, मान लीजिए हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स की फॉर्म में, लीनियर मान लेते हैं एक बार के लिए, जैसे 3x + 5। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। लीनियर क्या होता है प्यारे बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री जो है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1, यानी कि x की हाईएस्ट पावर या फिर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। ओके, तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, जीरोज। तो जीरोज का मतलब है प्यारे बच्चों कि ये जो वेरिएबल है इसकी हम क्या वैल्यू पुट करें, कि p ऑफ x में मैं क्या वैल्यू पुट करूं ताकि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कितना बन जाए, 0। अब पॉलिनोमियल क्या दे रखा था हमें, 3x + 5। तो भाई इसको किसके बराबर बनाना है, 0 के बराबर बनना चाहिए x की वैल्यू पुट करने से। तो चेक कर सकते हो आप कैसे। अब इसको 0 के बराबर रखा तो कितना हो गया बच्चों, 3x = -5, x = -5/3। तो ये जो वैल्यू है प्यारे बच्चों x की, यानी कि p ऑफ -5/3 जब आप रखोगे, यू कैन चेक इट। 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे कितना रख देंगे हम, -5/3 + 5, 3 3 से कैंसिल आउट, तो -5 + 5 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो वैल्यू हो गई x की जगह पर, ये जो वैल्यू हमने प्राप्त की है, ये क्या है बच्चों, इसको कहेंगे जीरो या जीरो। सिंगल है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो परिभाषा क्या बनी बच्चों, कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द होल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, उसको हम क्या कहेंगे, जीरो जो है पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों, कैसे निकालना है, ये वाला तरीका हो गया। चेक करना हो, अगर मान लीजिए कि आपको कोई दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया जाए और वहां पे आपको चेक करना हो, मान लीजिए अब की बार आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि p ऑफ x = 3x - 2, एंड आपको चेक करना है कि p ऑफ 0 क्या इसका 0 है, यानी कि इज इट द 0। अच्छा सॉरी, इसको मैंने ऐसे लिखेंगे कि चेक वेदर x = 0 इज 0, कि क्या x बराबर है 0, इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो वहां पे p ऑफ 0 निकाल दीजिए बच्चों। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 × 0 - 2। 3 × 0 कितना हो गया बच्चों, 3 माइनस सॉरी 3 × 0 कितना हो गया बच्चों, 0 - 2 विच इज इक्वल टू -2। अगर वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 नहीं आया, तो आपने जो यहाँ पर वैल्यू पुट की थी दैट इज नॉट अ 0, नॉट अ 0। तो ये इसका पॉलिनोमियल का जो है 0 नहीं है। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि जो वेरिएबल की वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाएगी, जरूरी नहीं वो 0 हो, और ये भी जरूरी नहीं कि 0 नहीं बना सकती, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए p ऑफ x आपको ऐसा दे रखे, 3x² + 2x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं बच्चों, तो देखो 3 × 0² + 2 × 0, 0² 0, 3 × 0 0 बन जाएगा, 2 × 0 0 है, तो 0 + 0 0। हाँ, 0 रखने से अगर वैल्यू कितना आ गया, 0, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कहने का मतलब हुआ जीरो जो पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसके रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर बन जाता है, तो उसको हम कहेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड 2.2 एक्सरसाइज का। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 5x - 4x² + 3, क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू है यहाँ पर
जो पावर है वो कितना है 2। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट, ये जो गिवन पोलिनोमियल है, एक बार तो x की वैल्यू 0 रख करके हमें पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, फिर x की वैल्यू 1 रख के -1, और फिर थर्ड पार्ट में x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो जो भी पोलिनोमियल दे रखा है, अब जैसे वेरिएबल क्या है बच्चों x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि p ऑफ x, इसको रीड कैसे करेंगे, p ऑफ x, p स्टैंड फॉर पोलिनोमियल, x स्टैंड फॉर द वेरिएबल, विच इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रही है, x की वैल्यू कितना पुट करना है, 0, तो पुट x इक्वल्स टू 0, पुट कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 0, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा बच्चों, 0, 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0, 0 मल्टीप्लाई 4 अगेन 0 प्लस 3, 0 माइनस 0 कैंसिल आउट, या वैसे भी 0 कोई मतलब नहीं बनता, तो अकेला कितना बचा, 3। सो लिख दीजिए p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, दैट इज इट, यही आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट में क्या करना है बच्चों, सिमिलरली पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे कि p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 3। नाउ पुट कितना करना है हमें, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1, तो रख दीजिए पुट x इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू -1 -4 एंड x की वैल्यू कितना है, -1 स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1 -5। अब यहाँ पर पहले आपको स्क्वायर सोल्व करना है, तो अंदर -4 एज इट इज, -1 का स्क्वायर, देखो -1 के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, -1 की पावर अगर इवन नंबर है, कुछ भी हो जाए वो, अगर इवन नंबर है तो आंसर आपका हर बार +1 आएगा, और -1 की पावर अगर ओड नंबर है बच्चों, तो आंसर आपका -1 आएगा। चाहे इवन का मतलब चाहे 100 पावर कर लो, चाहे 1000 पावर कर लो, चाहे 88, चाहे 76, कितना भी कर लीजिए, आंसर 1 ही रहेगा। -1 की पावर अगर आपने 37, 101, 1 लाख 1, इस टाइप का कुछ भी, यानी कि ओड नंबर अगर पावर के रूप में होगा वहां पर -1 में, तो आंसर -1 रहेगा। तो यहाँ पे -1 की पावर कितना है बच्चों, 2 विच इज इवन, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, सो -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3, सेम साइन वाले आपस में ऐड होते हैं, तो -5 एंड -4 कितना हो गया बच्चों, -9 प्लस 3, अपोजिट साइन वाले सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, बट 9 माइनस का था तो यहाँ पर -6। इसी प्रकार से आपको x की वैल्यू 2 रख करके जब आंसर जो है वो निकाल देना है, थर्ड पार्ट आप अपने आप करेंगे। देखिए बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्यारे बच्चों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब कई बच्चों का इस क्वेश्चन को समझने में ही बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब एग्जैक्टली पूछा गया है सर, देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच of the following polynomials, means you have to find the value of every polynomial at 0, 1 and 2। कहने का मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन के लिए आप 3 वैल्यू निकाल रहे हो। यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पार्ट 1 जो है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है बच्चों, p ऑफ y गिवन है, कितना है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। फाइंड क्या करना है, एक बार p ऑफ 0, एक बार p ऑफ 1 और एक बार p ऑफ 2। तो p ऑफ 0 फाइंड करना है, तो देखो इन दोनों को कंपेयर कीजिए बच्चों, p ऑफ y ये गिवन है, तो p ऑफ 0 मींस y की जगह पर क्या रख दो आप, सामने भी 0 रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, सोल्व होकर के कितना आ गया, 0 स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0 प्लस 1 कितना बचा 1, यही आपका आंसर है। उसी प्रकार से इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है, p ऑफ 1, एक ही पार्ट को के लिए तीनों वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि y की जगह पर आप 1 वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 1। अगेन क्या फाइंड आउट करना है हमें, p ऑफ 2, तो दिस टाइम वैल्यू कितनी रखेंगे हम, p ऑफ
2, y की जगह पर कितना रख दो फर्स्ट पोलिनोमियल में 2, 2 स्क्वायर -2 +1, तो कितना हो गया बच्चों 2 स्क्वायर 4 -2 +1 कितना हो गया प्यारे बच्चों -1, 4 -1 कितना हुआ 3, तो ये आपका आंसर है। सिमिलरली आप नेक्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, p ऑफ t, आपकी बार वेरिएबल क्या है t, क्या गिवन है p ऑफ t की वैल्यू, हम इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, एक सेकंड ओके। सेकंड पार्ट है बच्चों आपका p ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पर भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, प्रीवियस पार्ट की तरह ही एक बार वेरिएबल की जगह पर कितनी वैल्यू रखनी है प्यारे बच्चों 0, तो हम p ऑफ 0 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और जो भी वेरिएबल वाली टर्म है वो सारी 0 बन जाएंगी। कैसे, देखो t की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू टी की जगह पर 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 0 रेज टू पावर 3, तो देखो 0 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 हो जाएगा, 0 रेज टू पावर एनीथिंग भी 0 ही होता है, तो अकेला कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर 2। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, p ऑफ 1 मीन्स जहां जहां वेरिएबल है वहां पर 1 पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह पे, सो 2 प्लस t की जगह पर 1 प्लस 2 इंटू टी की जगह पर 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, माइनस साइन बाहर है ध्यान रहे, तो ये कितना हो गया बच्चों 2 + 1 3 प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 एंड 1 क्यूब 1, 1 की कितनी पावर कर लो आंसर 1 ही रहता है, तो -1 साइन एज इट इज, सो 3 + 2 5, 5 - 1 4। सिमिलरली क्या फाइंड कर देंगे हम p ऑफ 2, तो जहां पर भी t आपको दिखाई दे वहां पे 2 पुट कर दीजिए, तो 2 ये वाला प्लस t की जगह पर कितना 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह पर 2 पुट करो बच्चों 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, सॉल्व इट आउट, ये कितना हो गया 2 + 2, आप चाहो तो इकट्ठा कर लीजिए इसको, 2 + 2 कितना हो गया बच्चों 4 प्लस यहाँ पे कितना हुआ ये 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 4 माइनस एज इट इज 2 क्यूब कितना हो गया बच्चों 8। नाउ 4 ओके सोल्व आउट कर लीजिए इसको, यहाँ लिख देता हूँ, तो कितना होगा बच्चों 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8 कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ गया 4। सिमिलरली आपको थर्ड पार्ट सोल्व आउट करना है। थर्ड पार्ट क्या कहता है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, p of x is equal to x cube, that is very easy, p of x is equals to x cube, हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट। सो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है p of 0, सो p of 0 put x equals to 0, 0 cube which is equal to 0, then x की वैल्यू कहाँ पे चेक करना है 1 पे, p of 1 which is equals to x की जगह पर 1 रख दीजिए बच्चों 1 क्यूब एंड 1 की कितने भी पावर कर लीजिए आंसर कितना रहता है 1। नेक्स्ट p ऑफ कितना फाइंड आउट करना है 2, सो x की जगह पर पॉलिनोमियल में 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8, पावर 3 मीन्स समझते हो ना 2 × 2 जितना भी बेस होता है खुद के साथ उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर दो जितनी पावर गिवन है। सो p रेज टू पावर p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8। लास्ट पार्ट रहता है प्यारे बच्चों, ये आप स्वयं सोल्व करें, ठीक है। चलो मैं एक पार्ट आपके लिए सोल्व कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल 1 की वैल्यू चेक करनी है, सो p ऑफ x कितना गिवन है आपके लिए, p ऑफ x जो है वो गिवन है बच्चों x - 1 एंड x + 1, तो यहाँ पर आप क्या, हमें मान लीजिए कि आप p ऑफ 1 चेक कर रहे हैं, तो p ऑफ 1 चेक करोगे तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों x की जगह पे 1, 1 - 1 इंटू 1 + 1, 1 - 1 0
मल्टीप्लाई 1 + 1 2, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो बाकी सिर्फ 2 पार्ट बच गए। 2 पार्ट कैसे बच गए, यानी कि 2 वैल्यू निकालनी बच गई पी ऑफ एक्स की लास्ट वाले की, जहां पर एक बार 0 रख के निकालनी है आपको, एक जगह पर एक्स की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है सोल्व आउट करने वाले हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी बच्चे प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जो नेक्स्ट वीडियो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।